श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में दरिद्रता आने के 5 बड़े कारण, 5 मूल बड़े कारण घर में दरिद्रता कैसे आती है, किस प्रकार से घर के अंदर जो है दरिद्रता उत्पन्न होती है और उस दरिद्रता से वो हमारी पीढ़ी को भी खराब कर देती है और उसके बाद हम मेहनत करते रहते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इसी वैसे तो बहुत सारे मूल कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 5 बड़े कारण जो हैं सबसे बड़े हैं। अगर आप भी ये कारण जानते हैं और उसके बाद भी सुधार नहीं करते हैं तो समझ लेना आपके घर से दरिद्रता कभी जो है पीछा नहीं छोड़ेगी। घर में दरिद्रता किन कारणों से आती है? सबसे बड़े मूल कारण, क्योंकि हम इनको जानते भी हैं और हमें पता भी होता है, लेकिन हम फिर भी इनमें सुधार करने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहला कारण क्या होता है कि घर में दरिद्रता आने का लिए कि घर के चूल्हे पर गलत प्रकार की चीजों का सेवन होना। अगर आपके घर के अंदर देवी देवता की स्वरूप की पूजा होती है, अगर आपके घर के अंदर माँ की पूजा होती है, बाबा की पूजा होती है, दादा वीर बजरंगी की पूजा होती है, उसके बावजूद भी आप घर के चूल्हे के ऊपर जो है कुछ अनाप शनाप बना रहे हो, जैसे कि आमलेट हो गया, जैसे कि चिकन हो गया या कुछ भी इस प्रकार का सेवन अगर अपने घर के अंदर आप कर रहे हो और इस दौरान आपको पता है कि ये चीज आपके चूल्हे पर नहीं बनानी चाहिए या आपका पति कर रहा है और पत्नी रोकती है लेकिन पति फिर भी नहीं मानता है, तो समझ लेना कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और कुछ समय बाद आपकी जो दिक्कतें समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी घटने के बजाय। सबसे बड़ा कारण है घर के चूल्हे का, क्योंकि चूल्हा घर एक मंदिर होता है और मंदिर हमेशा देखना घर एक मंदिर है, वहां पर हमारा परिवार रहता है, वहां हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं, नियम से चलते हैं। तो जिसके कारण अगर घर में इस प्रकार का कार्य उत्पन्न होता है तो घर के अंदर जो है नकारात्मकता के आने के 99% चांस बढ़ जाते हैं घर के चूल्हे पर इस प्रकार की चीजें बनने पे। अब कई आदमी आप बताओ, आप चाहोगे कि आपके घर में भूत प्रेत आए? नहीं चाहोगे ना। क्या कोई व्यक्ति चाहेगा कि उसके घर में भूत प्रेत आए? लेकिन भूत प्रेत का आगमन किस प्रकार से करते हैं? इस प्रकार से, गलत चीजों का सेवन से, गलत चीजों के प्रयोग से। घर के चूल्हे पर जो है फिर उस प्रयोग ऐसा होता है जिसके कारण जो है घर के अंदर, अब जैसे कईयों के हस्बैंड है मानते नहीं है वो घर में, लेकिन घर के चूल्हे पर ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। आप बाहर जो कर रहे हो वो आपकी हेडक है, बाहर क्या कर रहे हो, लेकिन चूल्हा हमारा पवित्र होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कुल देवी की सेवा ना होना, कुल देवी और कुल देवता की। अब यहां पर क्यों सबसे बड़ी बात कुल देवी की और कुल देवता की मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों ने उस शक्ति की पूजा करी हुई है और उस शक्ति की पूजा करी हुई है। वैसे तो आज की जनरेशन जो है कुछ नशे की तरफ भाग रही है, कुछ और कार्यों के लिए भाग रही है और कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होकर विदेश में भाग रहे हैं। तो कुछ लोग जो 5% बच जाते हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो भी जो है बस सीताराम जय सीताराम तिलक लगा लिया, इससे कुछ नहीं होगा। कुल की शक्ति को, कुल देवी को, कुल देवता को मानना पड़ेगा। आपके घर में अगर उनकी पूजा नहीं होती या उनके प्रति कुछ नियम जो कार्य आप नहीं करते तो घर में दरिद्रता जो है बढ़ती है। दरिद्रता घटती नहीं है, घर में दरिद्रता बढ़ती है, घर में दिक्कतें समस्या जो है उत्पन्न रहती है। फिर अचानक ही चलते हुए आपके कार्यों में जो है अड़चन आ जाती है, जैसे कई कहते हैं ना मशीन में रोड़ा फंस गया, इसी प्रकार से कार्यों में अड़चन आ रही है, तो इसी कारण होती है। तीसरा कारण पितरों के प्रति कुछ भी ना करना। कई ऐसे लोग हैं कहते हैं हम नहीं मानते होते पितरों को, हम नहीं समझते हैं पितरों को, हम नहीं मानते। अब भैया आप एक बात बताओ, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया इस धरती पर, जिस शरीर के माध्यम से हम आए हैं, वो शरीर हमारे लिए पूजनीय नहीं है क्या? जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया है, मान लीजिए कई ऐसे लोग होते हैं कि जो अच्छी पीढ़ी में भी जन्म लेते हैं तो शुक्राना अदा करते हैं कि भगवान मैंने कोई अच्छे कर्म करे होंगे उस पीढ़ी में। अब भगवान राम ने भी तो जन्म लिया था, सूर्यवंशी वैसे थोड़ा को आए हैं वो, तो पीढ़ियों और अपने पिता का श्राद्ध किया था, अपने पिता का तर्पण किया था। तो अगर हम नहीं करते या इस प्रकार का कार्य हम नहीं करते हैं तो उसी कारण हमारे ऊपर दोष उत्पन्न होता है और वो दोष इतना बड़ा उत्पन्न हो जाता है कि घर के अंदर दरिद्रता, फिर हम 10 प्रयास करते हैं, 20 प्रयास करते हैं घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए, लेकिन कार्य एक भी कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वो उसका सबसे बड़ा जो बड़ा कारण है वो ये भी है क्योंकि हम इस चीज को, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, हम कहते नहीं है पितरों के प्रति। मैंने जैसे बोला कि 5% लोग ही ऐसे हैं जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं जिनके बच्चे, सभी नहीं,
सभी नहीं, जिनके बच्चे, अब कई बच्चों को हम क्या उनको क्यों उनके उनके ऊपर कबीलदारी तो है नहीं, तो वो क्या इन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन जब वो ग्रस्त जीवन में आते हैं, जब तकलीफ और उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब वो सोचते हैं कि ये भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। अब एक बच्चे को हमने पढ़ा कर लिखा कर विदेश भेज दिया, अब वो विदेश क्या कर रहा है, काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बाद में शाम को आकर उसके दिमाग में डिप्रेशन रहने लगी, तकलीफ रहने लगी, कार्यों में अड़चन रहती है और रुकावट आती है। वो सोचते हैं कि भाई जिंदगी है, संघर्ष है, चलो करते रहो। और संघर्ष की भी एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है, तो दिखते समस्या उत्पन्न होती है। घर में पूजा समय पर ना होना, जैसे आपके घर में कोई नियम नहीं है पूजा पाठ का, कोई पूजा पाठ करते नहीं हो घर के अंदर, कोई सकारात्मक ऊर्जा के प्रति जागरूकता नहीं है आपकी, आप अपने घर में, आपका कोई इष्ट नहीं है, आप एक अपने घर को जो है, जैसे मैंने बोला, घर एक मंदिर की तरीके से नहीं, सिर्फ एक टाइम पास के तरीके से आप वहां पर रह रहे हो। हाँ भाई, ये किराए पे बदल गए, यहाँ से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां से वहां। अपने साथ एक छोटा सा मंदिर बनाइए, भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, नित्य नियम से कीजिए। जब आप किसी भी चीज में नित्य नियम लगा देते हो, तो उस दौरान आपके घर में शक्ति भी उसी नियम के अनुसार आपके ऊपर कृपा बरसाती है, घर से दरिद्रता खत्म होती है। दरिद्रता माँ लक्ष्मी की ही बहन है, कभी आप सोचो वो दूर नहीं है। अगर आप धन को बुलाओगे तो वो संग में जरूर आती है, लेकिन अब बरकत उत्पन्न करने का कार्य देविक शक्तियों का होता है। जब देविक शक्तियों को हम नहीं मानते, या हम मानने से पीछे हटते हैं, या पितृ शक्तियों को नहीं मानते, तो हमारे घर के अंदर दरिद्रता कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती है। परिवार में एकता ना होना, जमीन के प्रति लालचपन उत्पन्न रहना, एक दूसरे के प्रति टांग खींचना। कोई कामयाब, अगर आपके 2 भाई है या 3 भाई है, एक भाई कामयाब हो गया तो 2 भाइयों की पत्नियों को खिजावट मच जाएगी, ये एकता नहीं मचेगी। तो एकता नहीं रहेगी, तो जिसके कारण भाई, और फिर वो कहेंगे फलाने व्यक्ति ने तेरे घर में कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, जमीन के लालच में कर दिया। इसी कारण ना आप ढंग से परिवार शक्तियों को पूज पाता है, ना घर के अंदर कृपा को प्राप्त कर सकता है, और उसी आधी अधेड़ उम्र तो इसी कार्यों में निकाल देता है, तो जिसके कारण घर में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं। अगर कभी भी इस प्रकार के सारे कार्यों से बचना है ना, तो सबसे पहले बजरंग बली को याद करना है। बजरंग बली को याद करने के लिए उनको चोला अर्पण करना है, राम स्तुति अर्पण करनी है, और उसके दौरान जो है कि हे प्रभु, मैं राम स्तुति से आपको प्रसन्न कर रहा हूं और मेरे घर से दरिद्रता का नाश कीजिए। और उसी दौरान हनुमान जी की पूजा पाठ जैसे ही आपने करनी शुरू कर दी, अपने घर के अंदर आपके घर की समस्याएं छूमंतर होने लग जाएंगी। ये वैसे तो बहुत सारे मूल कारण हैं, लेडीज का अपमान करना, घर की गृहिणी का अपमान करना, घर की गृहिणी के ऊपर हाथ उठाना, घर की गृहिणी के साथ दुराचारी कार्य करना, और घर की गृहिणी का अपने पति का अपमान करना, अपने बुजुर्ग घर के सास ससुर का अपमान करना, ये भी दरिद्रता के सबसे बड़े मूल कारण होते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप अपने सास ससुर का अपमान कर पितरों को खुश कर लोगे, तो कांटा मार दीजिए, आपके पितर कभी भी खुश नहीं होंगे, आपके घर में कुल देवी शक्ति कभी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सब जानते हैं वो शक्ति कौन। कभी भी अगर आप देखो कि अगर आपने कहा कि मैं, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा, मैं जगराता कराऊंगा, तो हनुमान जी कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, लेकिन उनके वीर आपको दंडित जरूर करेंगे अगर आप अपने वचन से मिथ्या होगे। भगवान कभी अपने भक्त से मुख नहीं मोड़ता, भक्त स्वयं ऐसी कोई गलतियां करता है जिससे उसे बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने आप को जागरूक कर सके। और साथ में अगर आप किसी को शेयर कर दोगे तो उसका भी भाग्य बन सकता है। तो बोले जय सीता राम, जय माता दी।